एनसीईआरटी में सारी रिएक्शन डिस्कस करें। जो एनसीईआरटी में अपनी अभिक्रिया दे रखी है, जितने अभिकर्मक दे रखे हैं वो है। पहली अभिक्रिया है डार्जन अभिक्रिया। ये कौन से में? एलो एरीन और एलो एल्केन में। कौन से चैप्टर में? एलो एरीन एलो एल्केन में। तो क्या होता है, ROH एल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 से करते हैं तो RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें SO2 बनता है तो SO2 गैसीय अवस्था में होता है, तो इसमें RCl की लब्धि होती है या उत्पादकता होती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है। तो RCl की लब्धि सबसे ज़्यादा कौन से में मिलती है? डार्जन अभिक्रिया में। अगली है फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके कराते हैं? सोडियम आयोडाइड से एसीटोन लेते हैं तो RI बनता है और NaX बनता है। इसमें फिंकेल्स्ट में एसीटोन लेते हैं RI, RX एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम आयोडाइड लेते हैं, एसीटोन इसमें होता है लेते हैं। फिर आगे क्या बनता है? एल्किल आयोडाइड। फिर स्वाट अभिक्रिया, स्वाट में क्या बनेगा? RF बनेगा, एल्किल फ्लोराइड बनाने की अभिक्रिया स्वाट, और एल्किल आयोडाइड बनाने की अभिक्रिया फिंकेल्स्टाइन होता है। AgF के स्थान पे Ag2F2 COF2 SbF3 हो सकता है। अगली है सैंडमायर अभिक्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। सैंडमायर में क्या होता है? एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2। एनिलीन की अभिक्रिया NO2 प्लस HX से कराते हैं। इसमें क्या, एनिलीन की अभिक्रिया किसकी कराते हैं? NaNO2 प्लस HX से। एल्किल अरे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है SbRHCl, कुछ भी ले लो। एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HX से कराते हैं। और टेम्परेचर कितने लेते हैं? 273 से 278 केल्विन लेते हैं। तो एल्किल बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है। फिर इसकी लवण की अभिक्रिया अपन कॉपर क्लोराइड Cu2X2 मतलब ClBr कुछ भी ले लो और HCl के साथ कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है, या अरे बेंजीन के ऊपर Cl बनता है, एरिल हैलाइड का निर्माण होता है और साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है, ये ध्यान रखना। Cu2X2 लेते हैं तो एजोनियम के साथ, और एक H3PO2 लेते हैं एजोनियम के साथ, तो बेंजीन का निर्माण होता है। ये सैंडमायर। उसके बाद में गाटरमान अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराते हैं? कॉपर चूर्ण के साथ, और HCl लेते हैं तो क्या, एरिल हैलाइड का निर्माण होता है। गाटरमान, गाटरमान दो है, एक गाटरमान अभिक्रिया और एक गाटरमान कोच। कोच में किसका निर्माण होता है? एल्डिहाइड का। और सिर्फ गाटरमान में एरिल हैलाइड का, बेंजीन के ऊपर X। फिर आता है SN2 अभिक्रिया। ये क्या होती है? द्विअणुक होती है, मतलब एक पद में पूर्ण होती है, ठीक है। दो अणु पर अभिक्रियाओं का वेग निर्भर करता है। SN2 का मतलब क्या? अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करेगा? दो अणु पर। विन्यास में क्या होता है? इसके प्रतिपन्न होता है, जो उत्पाद होगा उसका उल्टा। तो क्या होता है? द्विअणुक या SN2 अभिक्रिया किससे होती है? इसका वेग किस पर निर्भर करता है? दो अणु पर, एक एल्किल हैलाइड पे और एक न्यूक्लियोफाइल पर या आने वाले समूह पर। विन्यास में इसके प्रतिपन्न होता है, मध्यवर्ती का निर्माण होता है, और क्रियाशीलता 1 डिग्री ज़्यादा देगा एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ये अभिक्रिया दे रखी है SN2 की। फिर SN1 को क्या बोलते हैं? एक अणुक नाभिक सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। ये भी दो पदों में होती है। एक अणु पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। SN1 का मतलब क्या होगा? एक अणु पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा। विन्यास में इसके प्रतिपन्न व धारण दोनों होगा। इसमें वाल्डन प्रतिपन्न या धारण, कार्बोकेटाइन का निर्माण होगा। अभिक्रिया की क्रियाशीलता क्या होगी? 3 डिग्री ज़्यादा स्थायी होगा एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये अभिक्रिया का स्टेप बाय स्टेप पद दे रखा है इसमें। कायरलता क्या होती है? कार्बन से किरेल कार्बन या कायरलता क्या होती है? जो कार्बन से चारों समूह भिन्न जुड़े होते हैं उसे कहते हैं। और प्रतिबंध क्या, प्रतिबंध रूप क्या होता है? जो मतलब अपन दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं और अपना प्रतिबिंब अध्यारोपित ना हो, परस्पर अध्यारोपित ना होने की चीज़ें, जैसे कोई अक्सर जैसे परस्पर अध्यारोपित नहीं हो रहा कोई चीज़, वो हो जाएगी एनेंशियोमर, उसको बोलते हैं। फिर है बीटा विलोपन। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन तथा अल्फा से हेलोजन का विलोपन होता है। इसमें कौन सा सज्जैप उत्पाद बनता है? सज्जैप में कौन सा बने? वो एल्कीन ज़्यादा स्थायी होगी जिसके पास या तो अनुनाद से स्थायी हो या जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा हो। जैसे ये एक एग्जाम्पल दे रखा है। इसमें डबल बॉन्ड के बाद डबल बॉन्ड मध्य में बनेगा, मध्य उत्पाद होगा वो सज्जप होगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3 तो ये हो जाएंगे और 3 ये हो जाएंगे। मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास स्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। और जो जिसमें कम अल्फा हाइड्रोजन है वो अल्प उत्पाद बनेगा। फिर है गिरनियार अभिकर्मक, या मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया, तो बनता है RMgX। क्या बनता है? गिरनियार अभिकर्मक। वुड्स अभिक्रिया क्या होता है? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम में शुष्क ईथर से लेते हैं तो एल्केन बनती है। फिर है फिटिंग अभिक्रिया। इसमें एरिल हैलाइड, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड लेते हैं तो क्या बनता है? एरिल एल्किल बनता है। फिर फिटिंग अभिक्रिया में क्या होता है? वही दो बेंजीन के अणु या एरिल हैलाइड के दो अणु लेते हैं, सोडियम की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? डाइफेनिल बनता है इसमें। फिर इसके बाद में अगली है एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन सनयी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हेलोजनन क्या होगा? बेंजीन लेंगे, बेंजीन की अभिक्रिया Cl2 में FeCl3 के साथ करेंगे तो FeCl3 के पास क्या होता है? लुईस अम्ल होगा, रिक्त कक्षक होगा, ये क्लोरीन को ले लेगा।
तो फिर एक अल्प उत्पाद बनेगा, पैरा वाला क्या होगा मेन उत्पाद और ऑर्थो वाला अल्प उत्पाद होगा। नाइट्रीकरण में क्या होगा, एरिल हैलाइड की अभिक्रिया HNO तरी से करते हैं तो क्लोरीन क्या होगा ऑर्थो पैरा निर्देशी होगा, और नाइट्रो वाला इसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। ऑर्थो उत्पाद में क्या होता है दोनों समूह पास पास है तो प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, इससे कम स्थायी होगा, और पैरों में प्रतिकर्षण कम होता है। सल्फोनेशन वही H2SO4 लेंगे, अल्प उत्पाद ऑर्थो वाला और पैरा वाला मुख्य उत्पाद होगा। मेटा वाला बनेगा नहीं क्योंकि क्लोरीन क्या है ऑर्थो पैरा निर्देशीय। फिडल क्राफ्ट अभिक्रिया एरिल क्लोराइड है या एरिल क्लोराइड की अभिक्रिया CH3Cl से करेंगे तो निर्जल AlCl3 के बाद रिक्त कक्षक होता है, ये माइनस AlCl4 बना देगा और CH3 आके बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पैरा स्थिति पे चिपक जाएगा। चिपकेगा स्थायी कौन सा बनेगा पैरा वाला, क्योंकि पैरा में प्रतिकर्षण कम हो रहा है। फिर ये CH3 एसिटल क्लोराइड से करेंगे तो सेम क्या हो जाएगा ऑर्थो पैरा दो उत्पाद बनेंगे। अगला है डाइबोरेन अभिक्रिया HBO। HBO में क्या बनता है, जो बेंजीन जैसे जहाँ भी OH दे रखा है जो अस्थायी निर्माण होगा बेंजीन श्रृंखला में क्या होगा लास्ट में OH का निर्माण होगा। जो कार्बन श्रृंखला है जैसे यहाँ पे अगर अपन H2O लेते हैं H2O लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पे OH आएगा बीच में C और OH और ये C बन जाएगा। और लेकिन इस HBO में क्या होगा अंतिम कार्बन पे OH जुड़ेगा, स्थायीकरण या पुनर्विन्यास नहीं होता है HBO में। डाइबोरॉन लेते हैं B2H6। फिर एस्टीकरण अम्ल और एल्कोहल की अभिक्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा एस्टर का। फिर है निर्जलीकरण, एल्कोहल का निर्जलीकरण से क्या बनता है एल्कीन। फिर है राइबोटिमान अभिक्रिया, ये किस में एल्डिहाइड में आती है तो क्या उसमें लेते हैं फिनोल। फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराते हैं तो क्या मिलता है OH और CHO, इसे सैलिसल्डिहाइड कहते हैं राइबोटिमान अभिक्रिया। ओजोनी अपघटन क्या होता है द्विबंध को तोड़ के ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, द्विबंध को तोड़ के दो द्विबंध तोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन इधर एक ऑक्सीजन इधर ऐसे जोड़ते हैं। रोजेनमुंड अभिक्रिया किसमें होती है, ये एल्डिहाइड बनाने की विधि होती है। एरिल एल्किल ये लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड और फिर PbBaSO4 लेड और बेरियम सल्फेट लेते हैं, इससे क्या बनेगा एल्डिहाइड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया रोजेनमुंड अभिक्रिया। अगली है स्टेपन अभिक्रिया, ये साइनाइड की अभिक्रिया होती है। एल्किल साइनाइड लेते हैं RCN, फिर इसकी अभिक्रिया SnCl2 प्लस HCl से करते हैं तो क्या बनता है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का ज़्यादा जल अपघटन करेंगे तो अम्ल बन जाएगा। इटाड अभिक्रिया ये क्या लेते हैं टालुइन की अभिक्रिया किससे कराते हैं CrO2 Cl2 से, और अध्रुवीय माध्यम CH2 लेते हैं तो क्या बनता है एल्डिहाइड। फिर अगली है गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान बेंजीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और निर्जल AlCl लेते हैं क्या बनता है बेंजल्डिहाइड। अगला क्लीमेंसन अपचयन, इसमें क्या होता है एल्डिहाइड व कीटोन का अपचयन करते हैं। कीटोन की अभिक्रिया जिंक Hg जिंक मरकरी और HCl के लेते हैं तो क्या बनता है एल्केन बनता है। और वुल्फ किस्नर अपचयन में क्या होता है इसमें लेते हैं NH2 हाइड्रोजीन NH2 की अभिक्रिया, फिर क्या लेते हैं KOH व इथाइलिन ग्लाइकोल, पहले NH2 फिर KOH और इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इनमें एल्कीन के साथ क्या बनता है इसमें नाइट्रोजन उत्पाद बनता है। नाइट्रोजन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। अगला एल्डोन संलग्न, एल्डोल क्या तनु सार लेते हैं इसमें, और अल्फा हाइड्रोजन एल्डोन में उपस्थित होना चाहिए तो एल्डोल का ये उत्पाद बन जाता है। ये अभिक्रिया अपने को ध्यान रखनी। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो दो एल्कोहल दो एल्डिहाइड लेते हैं उसको मिक्स करके H2 निकालना होता है। क्रॉस एल्डोल क्या होता है भिन्न भिन्न दो, एक या एल्डिहाइड या कीटोन ले लो या एक एरिल एलाइड एक बेंजीन वाला ले लो बेंजल्डिहाइड ले लो या फिर नॉर्मल एल्किल बेंजल्डिहाइड वो ले लो। इसमें क्या दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड या कीटोन समूह के मध्य चार उत्पाद बनते हैं क्रॉस से। कैनी जारो को ऐसे ध्यान रखना कैनी जीरो मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं। सांद्र सार लेते हैं प्रबल सार लेते हैं क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होते हैं। एक ऑक्सीकृत व एक अपचयित उत्पाद होता है। एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करते हैं। इसमें एक क्या बनेगा एक का ऑक्सीकरण होकर अम्ल बनेगा और दूसरे का ऑक्सीकरण होकर क्या बनेगा एक ऑक्सीकृत होगा और दूसरा अपचयित होगा, एक अम्ल और एक एल्कोहल। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड ले रखा है दो फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र सार ले रखे हैं तो एक से क्या बन रहा है मेथेनॉल और एक से क्या बन रहा है मेथेनोइक अम्ल। फिर है कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन में क्या दे रखा है कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण के विद्युत अपघटन से कार्बन की दोगुनी संख्या के हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। जैसे RCOONA का H2SO लेते हैं तो विद्युत अपघटन करा के तो क्या बनता है RR एल्केन बनता है CO2 और NaOH प्लस H2 निकलते हैं। अगली एल्डोल क्रॉस एल्डोल कैनिजारो ये पढ़ ली। इसके बाद में अगली है वी कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया। वी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है अम्ल होता है, अम्ल सोडियम अम्ल के लवण होते हैं RCOONA, इसका क्या NaOH और CO2 से निर्माण करता है तो इसमें Na2CO3 निकल जाता है, मतलब एक कार्बन कम प्राप्त होता है, एक कार्बन कम का एल्केन प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। हेल्फोलार जेलस की अभिक्रिया HVZ बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है अम्ल की अभिक्रिया किससे कराते हैं X2 प्लस मतलब H2FCl Br2I2 कोई भी ले लो और फिर लाल फास्फोरस ले लो तो क्या निर्माण होता है अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल का निर्माण होता है इसमें। फिर NO2 को NH2 में कौन बदलता है निकल PT PD या SnCl2 प्लस FeCl2, ये क्या करता है
नाइट्रो समूह को एनिलीन NH2 समूह NO2 को NH2 में बदल देता है। फिर अमोनियम अपघटन होता है, अमोनियम की अभिक्रिया की RX से करवाते हैं तो चतुर्थ लवण का निर्माण होता है। फिर होता है गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि होती है, किसकी 1 डिग्री, इसमें RNH2 बनता है, क्या RNH2 गैब्रियल। ये भी अच्छी अभिक्रिया और बड़ी अभिक्रिया है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये थैलेमाइड लिया हुआ, इसकी थैलिक अम्ल से फिर अमोनिया की अभिक्रिया करते हैं तो ये NH बनता है, फिर KOH NK बनेगा, फिर RX लेंगे तो नाइट्रोजन के 3 बंद, फिर जल अपघटन से यह इसका निर्माण हो जाएगा। फिर आपमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। आपमान में क्या होता है, RCONH2 लेते हैं, क्या लेते हैं, एमाइड लेते हैं, इसकी अभिक्रिया Br2 और NaOH2 करते हैं तो बीच वाला CO2 समूह गायब हो जाता है, ये ध्यान रखना। CO2 किसके साथ जाएगा, Na2CO3 के साथ। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, एल्किल ये एमीन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, तो क्या बनता है, आइसोसाइनेट बनता है प्लस KCl प्लस, ये इसमें। फिर इसके बाद में बेंजीन डाई एजोनियम की अभिक्रिया कॉपर लवण के साथ कराते हैं तो, और फिर कॉपर HCl के साथ, पर KI के साथ, फिर HBF के ये देखो H3PO2 के साथ करवाते हैं तो सिर्फ बेंजीन मिलता है, और H2O के साथ करवाएंगे तो फिनोल बन जाएगा, NaNO2 के साथ NO2। फिर इसमें दो तरह की डाई मिलती है, फिनोल की, अगर डाई एजोनियम की लवण फिनोल के साथ करा, ओ अरे फिनोल के साथ कराएंगे क्या हो जाएगा, और फिर NH2 के साथ फिनोल के साथ कराएंगे O ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी, ध्यान रखना। अगर डाई एजोनियम की अभिक्रिया फिनोल के साथ करवाते हैं तो फिनोल में क्या आता है, बेंजीन के ऊपर O, तो O से ध्यान रखना, O ऑरेंज, ऑरेंज यानी नारंगी। और NH2 के साथ कराते हैं तो कैसा रंग होगा, पीला, NH2 के साथ पीला। फिर इसमें रिएजेंट दे रखे हैं अपने, सांद्र H2SO4 H2 निकाल लेता है, क्या करता है, H2 को सोख लेता है, तनु H2 H2SO जोड़ता है। एल्कोलिक KOH क्या करता है, -HCl HF इसको बाहर निकाल देता है। जिंक चूर्ण क्या करता है, एल्किल एलाइड ऑक्सीजन को जोड़ करता है, ठीक है। फिर PCl3 PCl5 और SOCl2 क्लोरीन जोड़ता है। फिर X2 प्लस UV का प्रकाश क्या करता है, हेलोजनीकरण। फिर RMGX गिरने अभिक्रमण। प्रोटोन, फिर अगली हेडिंग है प्रोटॉन दाता समूह, जैसे H2O ROH NH3 RNH2 इत्यादि से हाइड्रोजन निकाल के एल्केन बनाता है, RH बनाता है। कार्बोनिल के साथ निम्न तरीके से जुड़ता है, इसकी अभिक्रिया, ये कीटोन की अभिक्रिया RMGX के साथ दे रखी है तो देखो एल्कोहल का निर्माण होगा। फिर अगला है हेलोजन। हेलोजन में क्या होता है, X2 प्लस निर्जल FeCl3 तो क्लोरीन जुड़ता है। नाइट्रोकरण में HNO3 हो या H2SO4 लेते हैं। सल्फोनेशन में क्या होता है, सांद्र H2SO4 लेते हैं और जुड़ता है क्या, SO3 प्लस H, SO3H। फिर फिडल का अभिक्रिया अपन ने पीछे पढ़ रखी है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही पढ़ रखी है। फिर Na प्लस शुष्क ईथर, तो इससे क्या जुड़ता है, एल्किल या एरिल समूह जुड़ेगा। निकल PbPt क्या करेगा, हाइड्रोजनीकरण करेगा, अपन को पता है ये तेल से घी बनाने में भी काम आता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या जोड़ेगा, 4H प्लस जोड़ता है, कितना 4H। NaNO2 प्लस HCl या HNO2 क्या करता है, एलिफेटिक के साथ एल्कोहल का निर्माण करेगा और एरोमेटिक के साथ डाईएजोनियम का निर्माण करेगा। अगला है धातु, सामान्यतः एल्कोहल फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस देते हैं। H3PO4 क्या करेगा, पानी निकाल देगा कोई भी यौगिक से। फिर CrO3 ऑक्सीकरण करता है, एल्कोहल का किस में करेगा, एल्डिहाइड में। फिर PCC क्या करता है, पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट, CrO3 प्लस पिरिडीन प्लस HCl, ये क्या करता है, एल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलता है। ब्रोमीन जल किससे क्या करता है, ब्रोमिनेशन करता है, और तो मेटापेरा पर ब्रोमीन चेप देगा, हर जगह ब्रोमीन जोड़ देगा। फिर क्लोरोफॉर्म और NaOH क्या करेगा, CHO समूह जोड़ देगा। PD प्लस BSO4 क्या करेगा, COCl RCO को क्या बनेगा, एल्डिहाइड में बदल देगा। COCl को SnCl2 प्लस HCl क्या करेगा, 6 हाइड्रोजन प्लस जोड़ता है, कितना 6। डाइबल क्या करेगा, एल्डिहाइड बनाता है, डाइबल एस। क्रोमियम क्लोराइड एल्किल को, मतलब एल्केन CH3 को CHO में बदल देगा। फिर CO प्लस HCl क्या बनेगा, एल्डिहाइड। R2CH डाइकेडमियम क्या करता है, हेलोजन हटा के R समूह जोड़ता है, R2C। बस अभी उसके फिर इसके बाद में कीटोन की अभिक्रिया NH2Z से की रखी है तो CNH2 ये सेमी कार्बोजन एमीन हाइड्रोजन वाली अभिक्रिया होगी। NaBH4 क्या करता है, अपचयन एल्डिहाइड का। जिंक Hg प्लस HCl क्या करता है, कीटोन या एल्डिहाइड को एल्केन में बदलता है। क्लीमेंसन भी वही करता है, KMnO4 ऑक्सीकरण करता है, अम्ल या कीटोन किसको कोई भी ले लो, एल्डिहाइड कीटोन एल्कोहल वगैरह किसको अम्ल में बदलेगा। फिर एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए टोलेंस अभिकर्मक अमोनिया कृत एजोएनएच3 विलियन, फेलिंग्स विलियन, फेलिंग 1 ए या कॉपर सल्फेट विलियन तथा फेलिंग B सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोसेल साउंड तथा हेलोफॉर्म अभिक्रिया में NaOH प्लस X2 या NaOX द्वारा किया जाता है। सभी इनको अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या होता है, टोलेंस अभिक्रियक में कौन काम लेते हैं, अमोनिया कृत AgNO3 विलियन, और फेलिंग विलियन में फेलिंग A व कॉपर सल्फेट का, और फेलिंग B में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट या रोसेल लवण लेते हैं। तथा येलो फॉर्म में क्या होता है, NaOH प्लस X2 या NaOX द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है। फिर अगली बार है अम्ल की अभिक्रिया किससे करेगी, PCl3 PCl5 या SOCl2, तो क्या बनेगा RCOCl।
फिर इसके बाद में अम्ल की अभिक्रिया NH2 से कर रखी है तो क्या बनेगा अमाइड, फिर अल्कोहल से कर रखी है तो एस्टर, और फिर उसके बाद में अम्ल की अभिक्रिया अम्ल से कर रखी है तो एनहाइड्राइड बनेगा, क्या एनहाइड्राइड। फिर इसके बाद में NaOH और CO2 क्या करते हैं, CO2 निकाल देते हैं, रेड P प्लस X2, रेड P प्लस एलाइड क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन की जगह हेलोजन जोड़ता है। Br2NaOH क्या होता है, कार्बन समूह को बीच में से निकाल देता है। साइनाइड के अपूर्ण जल अपघटन से एमाइड, जबकि पूर्ण जल अपघटन से अम्ल बनता है। अपूर्ण और पूर्ण आपको ध्यान होना चाहिए। अगर एमीन किसी ऐसे यौगिक जिसमें हेलोजन हो से क्रिया करे तो एमीन से हाइड्रोजन तथा यौगिक से X निकाल के जोड़ दिए जाते हैं। क्लोरोफॉर्म प्लस KOH क्या करता है, NH2 की जगह NC बनाता है। यदि एस्टर, एमाइड, एनहाइड्राइड व एसिल क्लोराइड का जल अपघटन करवाया जाए तो अम्ल बनता है। और सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 ल्यूकास अभिकर्म कहते हैं। इसकी क्रियाशीलता का क्या क्रम होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, बेंजीन C6H5SO2 Cl2, 1 डिग्री अमीन, जो 1 डिग्री अमीन क्या करेगा, हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करेगा और सार में विलय होगा। 2 डिग्री अभिक्रिया हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करेगा, सार में अविलय होगा। पर 3 डिग्री है, ना तो क्रिया करता है हिंसबर्ग अभिकर्मक से, ना सार में विलय होता है। तो ये रिएजेंट पार्ट है, NCERT में बेसिक है और सारे मतलब कवर कर दिए जो NCERT 12th में जितने ग्रुप दे रखे हैं या जितने रिएजेंट हैं, जितने काम दे रखा है, सारे के सारे आ गए। अमोनिया अपघटन, वी कार्बोक्सिलेशन, एल्डोन, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, कोल्ब, सब के सब, स्टीफन, इटार्ड वगैरह सारी रिएक्शन आ गई। अच्छे से पढ़ना इनको।